शक्ति, शिव है भक्ति, शिव ही मुक्ति धाम। शिव है ब्रह्मा, शिव है विष्णु, शिव ही मेरा राम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। जिस दिन सुबह पे मेरी, जिस दिन सुबह पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। जिस दिन सुबह पे मेरी, जिस दिन सुबह पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। प्यासी आत्मा बन के जो घन तेरी शरण में आई। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। प्यासी आत्मा बन के जो बन तेरी शरण में आई। तेरे ही चरणों में पाया, तेरे ही चरणों में पाया मैंने ये विश्राम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। जिस दिन सुबह पे मेरी, जिस दिन सुबह पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। मैंने बताया था कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की बात सोची तो उसमें इच्छा से उन्होंने सनत सनातन सनंदन सनत कुमार को उत्पन्न किया। फिर उसके बाद 10 ऋषि पैदा हुए। वो अत्र ऋषि, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, मारीच, अंगिरस, इस तरह से ये 10 महर्षि पैदा हुए। उनके मन से एक बड़ा सुंदर मनोहर पुत्र पैदा हुआ। नाम उसका रखा कामदेव या मनमथ या मदन या कंदर्प। और एक कन्या भी उत्पन्न हुई और कन्या का नाम रखा था संध्या। संध्या के साथ विचित्रता रही कि उसके, ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत ही अच्छी कहानी, संभवतः आप लोग जाने नहीं होंगे इसके बारे में। तो संध्या अभी बचपनावस्था ही थी कि उसके अंदर कामोत्तेजना आने लगी, काम जागृत हो गया। जो उसकी उम्र नहीं थी उस उम्र में, और बड़ा उसको, संध्या को बहुत ही क्षोभ हुआ, बड़ा ही दुख हुआ कि इस अल्पायु में ही काम भाव का जागरण, काम भाव जागृत हो गया। संध्या ने तब निश्चय कर लिया कि मैं निश्चय ही वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में
अपने शरीर को आहुत कर। क्या मतलब है इस शरीर से? क्यों इतने अल्पायु में ही काम का कामाग्नि पैदा होना? लेकिन उसके पहले मैं तपस्या करूंगी, और तपस्या करने के बाद ही जब मैं सफल हो जाऊंगी, तब उसके बाद से अपने शरीर को अग्नि में प्रवाहित कर दूंगी, अर्पित कर दूंगी। और उसने तब चंद्रभाग नामक एक पर्वत था, वो चंद्रभाग नामक पर्वत पर चली गई। और चंद्रभाग पर्वत पर पास ही में एक नदी भी थी, नाम था उसका चंद्रभागा। तो चंद्रभाग पर्वत और चंद्रभागा नदी, और वहां पर वो तपस्या करने लगी। ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे वो जो मेरी कन्या थी संध्या, तो शायद चंद्रभाग पर गई है होगी, तपस्या करने सुना हो गया होगी। उन्होंने क्या कहा कि उनके पास ही वशिष्ठ जी बैठे थे। तो वशिष्ठ जी से कहा कि वशिष्ठ जी, आप जा करके देखिए कि संध्या वहां पर तपस्या करने चली गई है शायद, इसलिए आप जाइए और एक निश्चित उचित आप उसे मार्गदर्शन दीजिए। जो आज्ञा कह करके वशिष्ठ जी चंद्रभाग पर्वत पर गए। वहां पर चंद्रभाग नदी के तट पर एक किनारे संध्या जी अपनी तपस्या में लीन थी। वशिष्ठ जी पहुंचे और कहे, देखे तो इनको बड़ी तसल्ली हुई संध्या को देख करके वशिष्ठ जी को, क्योंकि ये तो जानती नहीं थी कि कैसे तपस्या करें, किस तरह से जीवन को साधें। तो वशिष्ठ जी जब पहुंचे तो एकदम बहुत मोहित हो गई उनके ऊपर, बहुत ही मतलब वशिष्ठ जी पर बड़ी कृपा हुई। और उन्होंने कहा कि कैसे आप तपस्या कर रही हैं, यहां पर क्या चाहिए आपको? कुछ बोली नहीं संध्या, ऐसा कैसे बोल सकती थी कि मेरे अंदर ये कमी है? तो उन्होंने कहा, देखिए, उन्होंने समझ लिया, मैं जान गया हूं, अपने ध्यान से मैं समझ गया हूं कि आपको क्या चाहिए। आप तपस्या करिए, और अगर ये बात गोपनीय है तो मत बताइए मुझे। पहले तो इनको बड़ी प्रसन्नता हुई, तो उन्होंने कहा कि कोई रास्ता बताइए कि किस तरह से मैं तपस्या करूं, मुझे तपस्या का मार्ग, तपस्या की विधि मुझे मालूम नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके लिए फिर एक आप पहले तो 3 दिन तक आप कुछ भी न खाइए, फिर उसके बाद से 3 दिन आप पत्ते खाइए, उसके बाद ऐसा करते करते कठोर साधना करिए, और कठोर साधना करने के बाद से आपको आपकी मनोकामना पूरी होगी। अब 4 युगों तक संध्या ने तपस्या कर लिया। 4 युगों तक संध्या ने तपस्या किया। यह तपस्या इतनी घनी तपस्या हुई, इतना कठोर तपस्या हुई कि उसके बाद से वहां पर वो तो कह करके वशिष्ठ चले गए, अंतर्धान हो गए। लेकिन अब इनको तपस्या करते करते इनको 4 युग बीत गया। तब भगवान विष्णु गरुड़ पर पधारे। गरुड़ पर जब भगवान विष्णु पधारे तो ये तो भगवान विष्णु को नहीं देखी थी, लेकिन जो कुछ भी गरुड़ और इनके बारे में जो कुछ भी ज्ञान था उससे कही, करे हतप्रभ, कहते हैं चित्र लिखित हो जाना, चित्र के समान होना, एक सजीव को चित्र के समान हो जाना। कहे, प्रभु आपने कृपा किया। कहा, मैं देखा आपके जो है, उन्होंने कहा कि तब फिर आप ये भी जान गए होंगे कि मैं क्या चाहती हूं और कैसे चाहती हूं। उन्होंने कहा कि मैं सब जान गया हूं आपके बारे में।
अब आप यहीं चंद्रभागा नदी के किनारे पर ही मेघातिथि नाम के महर्षि तपस्या कर रहे हैं, 12 वर्षीय यज्ञ कर रहे हैं। तो उस यज्ञ में आप अपने को आहुति दे देना, बाकी काम हम देखेंगे। लेकिन इस तरह से करेंगे। लेकिन तब उसने कहा कि मुझे एक बात बताइए, आप जब आ चुके हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए। कहे बोलिए, जो आप चाहेंगे सो मिलेगा। कहीं किसी भी के भीतर, किसी के भी भीतर, मेरे ही नहीं अब किसी के भी भीतर एक उम्र तक वह उसके अंदर किसी भी किस्म की काम भावना जागृत न हो। उन्होंने कहा चलिए मंजूर किया। और उसके बाद युवावस्था, और युवावस्था के बाद तक तो काम भावना रहेगी, लेकिन शैशवावस्था, कौमार्य अवस्था, कुमारी अवस्था, इसमें नहीं रहेगा। उन्होंने कहा मैं अखंड पतिव्रता हूं। आप अखंड पतिव्रता रहेंगी, मान लिया। कोई मुझको अगर सकाम दृष्टि से देखे तो भस्म हो जाए, मान लिया। और इस तरह से भगवान ने कहा कि 4 इनको दे दिया, 4 इनको वरदान दे दिया। और उसके बाद से उन्होंने कहा कि लोगों में काम उत्पन्न होगा, लेकिन एक उम्र के बाद कोई भी आपको सकाम दृष्टि से नहीं देखेगा, वरना भस्म हो जाएगा। आप अखंड पतिव्रता रहेंगी और आप अब मेघातिथि के यज्ञ में आप भस्म भी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप मेघातिथि का जो यज्ञ है उसमें अगर आप भस्म होती हैं तो आपको ये जो मांस वाला जो शरीर है वो जो यज्ञ मांस भक्षी हो जाएगा। इसलिए उन्होंने इनको स्पर्श किया और स्पर्श करके, ताकि तो ये क्या बन गई अब हविष्य। अब जो अग्नि में हवन देते हैं ऐसा करके इनका शरीर हो गया। गई वो, उनको ये तो समझ गई, तुरंत पहुंच गई, ईश्वरी कृपा थी इनके ऊपर और पहुंच गई और वहां पर यज्ञ में तुरंत अपने आप को समर्पित कर दी। इधर अग्नि देवता पहले से ही उनको पता था कि इस तरह से वो आएंगी। ये सब विष्णु से, अग्नि से, ये सब से परस्पर एक दूसरे से संपर्क हो गया। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इनको एक अलग रूप, एक अलग कन्या के रूप में इनको दिया। और ये फिर ब्रह्मा जी आए। अब ये उनकी कन्या हो, किसकी कन्या हो गई? आप लोग ठीक से नहीं सुन रहे हैं। मेघातिथि की। मेघातिथि यज्ञ कर रहे थे, मेघातिथि यज्ञ कर रहे थे। तो मेघातिथि के में अग्नि ने, मेघातिथि की वो कन्या हो गई। बड़े खुश मेघातिथि। और उसके बाद से वो कन्या अब 4-5 वर्ष की हो गई। तो उसके बाद से उन्होंने, उसके बाद से वो जो ब्रह्मा जी पधारे, और ब्रह्मा जी पधारे तो इनको कहे कि नहीं, इनको अब ले जाकर के इनको शिक्षा देने के लिए अब भेज देना चाहिए हमारे लोक में। तो हमारे लोक में कौन कौन है? तो उनकी पत्नी खुद सावित्री, लक्ष्मी, विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी, गायत्री, और 2 और देवियां थी। 4 देवियों के संरक्षण में इनको शिक्षा मिलना चाहिए। और ये जब गई, इनको पूरी तरह से वहां पर बहुत दिनों तक इनको ये शिक्षा मिली। तब तक अचानक एक दिन आप देखिए कि ये वशिष्ठ को देख ली, महर्षि वशिष्ठ को। वो भी तो उसी क्षेत्र के थे। ये वही वशिष्ठ जो ब्रह्मा जी के पुत्र, ये वही वशिष्ठ जो इनको गए थे और इनको अपना ज्ञान दिए थे। उस वशिष्ठ को देखी
और उन्होंने कहा कि अरे अब इनका नाम हो गया था अरुंधति। वो जो बाबा जो मेघातीत थे ऋषि, उन्होंने इनका नाम रख दिया अरुंधति। तो ये जो अरुंधति नाम से ये गए और उसके वहां पर तो उनका पूरा हो गया, और वहां जाकर के इनके मन के अंदर कामना उत्पन्न हो गई। कामदेव इनके अंदर मैंने एक भावना उत्पन्न कर दिए, मतलब काम भावना उत्पन्न हो गया। किसको देख करके? वशिष्ठ को देख करके। अब वशिष्ठ को देख करके तो ये इसके लिए बहुत ही परेशान हो गई है। एक तो मैंने पूरा अग्नि को समर्पित कर दिया, ये जो नए शरीर मिला है उसमें ये क्या? तो जा करके और सावित्री से अपने मन की बात कही कि देखिए, और रोने लगी, इतनी सारी तपस्या मेरी बर्बाद। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी तपस्या बर्बाद नहीं हुई। तुम जब अग्नि को समर्पित की तो तुम्हारे मन में वशिष्ठ थे, ऋषि वशिष्ठ थे, और तुम युवा हो गई हो, और जो वरदान है वो युवा और उसके बाद के लोगों के लिए ये मतलब ये उचित है। इसलिए तुम इसके लिए कोई चिंता मत करो। और वशिष्ठ जी को बुलाया गया, ब्रह्मा जी ने बुलाया, अरुंधति को बुलाया गया, और सावित्री, गायत्री, लक्ष्मी, बहुला, ऐसे तक तमाम ये मुदिता, ऐसे करके सरस्वती, ये लोगों के उपस्थिति में वशिष्ठ जी का पाणि ग्रहण होता है। पूर्व की संध्या आज की अरुंधति से, और इस प्रकार अरुंधति का वशिष्ठ जी के साथ विवाह होता है। और संध्या जिसके अंदर, अन्यथा अगर संध्या ने अगर वो तपस्या नहीं किया होता तो आज हर लड़की के अंदर बहुत कम उम्र में ही कामोत्तेजना उत्पन्न होती। ये संध्या की कृपा है कि आज जो लड़कियां होती हैं वो एक विशिष्ट उम्र के बाद ही उनके अंदर काम भावना जागृत होती है। मेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मद हारे, हे भोले तुम जीते। मेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मद हारे, हे भोले तुम जीते। मुक्त किया तूने प्रभु मुझको, मुक्त किया तूने प्रभु मुझको, सच सच तुझे प्रणाम। ऐसी सुभान आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए ना ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबह आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए ना ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबह आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए ना ऐसी शाम। सर्व कला संपन्न तुम ही हो, हे मेरे परमेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो अब, हे त्रिनेत्र महेश्वर। सर्व कला संपन्न तुम्ही हो, हे मेरे परमेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो अब, हे त्रिनेत्र महेश्वर।
न आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। जिस दिन सुबह पे मेरी, जिस दिन सुबह पे मेरी आए न जीतना, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। जिस दिन सुबह पे मेरी, जिस दिन सुबह पे मेरी आए न जीतना, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोली महाकाल भगवान की जय।